अगर मेरे दिल में नफरत है, अगर मेरे दिल में कीना है, अगर मेरे दिल में बुग़्ज़ है, अगर मेरे दिल में हसद है, अगर मेरे दिल में अदावत है, अगर मेरे दिल में नफरत है, अगर मेरे दिल में रियाकारी है, मेरे ज़ाहिरी किसी अमल का नतीजा साबित होने वाला नहीं। अगर मैं सारी रात एक मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर और मैं एक टांग पे खड़े होकर मैं सारी रात इबादत में गुजार दूं, मेरे दिल में रियाकारी है, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं मेरी नमाज कबूल कोई नहीं। और अगर मैं जिहाद जैसा बड़ा अमल भी कर लूं, मेरे दिल में रियाकारी है, अमल कबूल कोई नहीं, मेरी नमाज कबूल कोई नहीं, मेरा सदका कबूल कोई नहीं, मेरी सखावत कबूल कोई नहीं, मेरा कोई अमल काबिल कबूल नहीं है अगर मेरा अंदर पाक कोई नहीं, अगर मेरे दिल में रियाकारी है। क़यामत में सबसे पहले जिन लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, अव्वलु मन तुसअरु बिही नारु जहन्नम, सबसे पहले जहन्नम में पता किसको डाला जाएगा? आलिम को। कितनी अजीम हस्ती है, कितना इल्म, कितनी फजीलत है आलिम की। सबसे पहले बुलाओ आलिम को। किस लिए इल्म हासिल किया? कहेगा या अल्लाह तेरे लिए किया था और लोगों को भी सिखाया, तशहीर भी हो गई, लोगों को सिखाया, तेरे दीन को फैलाया, ये किया हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इसे उठाओ और जहन्नम में डाल दो, इसका अमल मेरे लिए नहीं था, लोगों के लिए था कि लोग कहें बड़ा आलिम है। अब सखी को बुलाओ, अब उस गाजी को बुलाओ जो कहता था मैं शहीद हो गया हूं, मुजाहिद को बुलाओ। तो ये अजीम हस्ती हैं क़यामत के दिन जिनको सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा। मेरे भाइयों, दिल का पाक होना इतना जरूरी है। और दिल पाक नहाने से नहीं होता, खुशबू लगाने से नहीं होता। इंसान जाहिर से तो पाक हो जाता है कि मैं नए कपड़े पहन लूं, मैं खुशबू लगा लूं, नहा लूं, मेरा जाहिर पाक हो जाएगा। लेकिन इंसान का बातिन इतनी जल्दी पाक नहीं होगा जब तक इस दिल के अंदर से कीना और रियाकारी और नफरत और ये हसद नहीं निकलेगा, उस वक्त तक दिल पाक नहीं होगा। और जब तक दिल पाक नहीं, इंसान अल्लाह और उसके रसूल में कामयाब नहीं हो सकता। ना अल्लाह की नजर में कामयाब है, न उसके महबूब की नजर में कामयाब है। और जब अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, जब अल्लाह के नाम की चाट लग जाएगी, जब अल्लाह से इश्क हो जाएगा, जब अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाएगा, जब उसके महबूब से सच्चा इश्क हो जाएगा, जब अल्लाह की विलायत नसीब हो जाएगी, जब उसकी मोहब्बत नसीब हो जाएगी, तो फिर कायनात के जर्रे जर्रे में तुम्हें अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। तुम्हें आसमानों की बुलंदी में भी अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें चमकते सितारों में भी अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें रोशन सूरज में भी अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें बारिश के कतरों में भी अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें जमीन की पस्सी में अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें सहराओं के जर्रों में भी अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें समंदर की लहरों में अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें दरियाओं की मौजों में अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें हवाओं के झोंकों में भी अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें दरख्तों के पत्तों में भी अल्लाह नजर आएगा। हर चीज बोल कर बताएगी कि मेरा पैदा करने वाला अल्लाह है। हर चीज में अल्लाह के जलवे नजर आएंगे। खालिके शम्सो कमर जिस दिल में भी आ जाए है, सारे आलम का तमाशा बेकदर हो जाए है। फिर हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह के जलवे नजर आएंगे। फिर वो आंख है जो अल्लाह के सिवा कुछ देखती नहीं, लेकिन ये नजर क्यों नहीं आता? हर तरफ ये इल्म तो है, अल्लाह मेरी शारक से ज्यादा करीब है, इल्म है, इससे हजार कोई नहीं, इससे हजार खत्म हो गया। अगर इससे हजार होता कभी अल्लाह की नाफरमानी ना होती। इल्म है, इससे हजार कोई नहीं। दिल में नफरत है, कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है, अदावत है, इसके सिवा कुछ नहीं। कितने लोगों से सुना है, कितने लोगों को देखा है, अब खुद भी कमजोर हूं अंदर से। रमजान के अंदर एक औरत ने क्या बताया कि बेटा मैं रमजान में कुरान पढ़ रही थी, रमजान जैसा महीना है, और ये मेरा खाविंद बाहर, मुझे बता रही है, वो रो रही है साथ कि ये मेरा खाविंद बाहर से आया है, रोजे की हालत, नमाजी परहेजी, 5 वक्त का नमाजी,
और दाढ़ी भी है, सुन्नत रसूल भी है। बेटा इसने आते ही ऐसी जुबान मारी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जब दिल अंदर से साफ नहीं होगा, ये नमाज किस लिए? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, ये मेरी नमाज तो मुझे पाक करने के लिए थी, ये मेरी नमाज तो मुझे इंसान बनाने के लिए थी, ये मेरी नमाज तो मेरे अंदर को पाक करने के लिए थी, मेरी रूह को पाक करने के लिए थी, मुझे इंसान बनाने के लिए थी। और अगर मैं इंसान ही नहीं बना, मेरे अखलाक ही वैसे ना हुए, मैं अंदर से दरिंद, बाहर से लोग देखते हैं, कितने बुजुर्गों को देखा है कि लोग जानवरों की शक्ल में फिर रहे हैं, अंदर पाक कोई नहीं, साफ कोई नहीं, अंदर नफरत ही नफरत है, भाई की भाई से नहीं बनती, बीवी को मियां बीवी की आपस में नहीं बनती, रिश्तेदारों की आपस में नहीं बनती, और छोटी छोटी बातों पर पता है क्या कह देते हैं? जा आज तो बात साडा मरना परना खत्म, आज तो बात साडा मरना परना खत्म। उलमा बैठे हुए हैं, जब अल्लाह ताला ने सिला रहमी को पैदा किया तो इसने अर्श का पाया पकड़ा और कहने लगी, या अल्लाह मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मेरी फरियाद को सुन ना ले। अल्लाह ताला ने पूछा क्या चाहती है? कहने लगी, या अल्लाह जो मुझे जोड़ेगा उसे अपनी रहमत से जोड़ना, जो मुझे तोड़े उसे अपनी रहमत से कभी ना जोड़ना। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल किया। और ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ताल्लुक खत्म, रिश्तेदारी खत्म। और अगर बनी हुई है, अगर कोई आपस में मिलकर बैठे हुए हैं, ये आपस में घर के अंदर इत्तेफाक और मोहब्बत है, तो आज ये एक अजीब जहर है कि ये आपस में इकट्ठे क्यों हैं, या मियां बीवी आपस में खुश क्यों हैं, ये भाई भाई आपस में खुश क्यों हैं, ये दोस्त आपस में मिले हुए क्यों हैं, ये बरादरी आपस में इकट्ठी क्यों? तोड़ने की फिक्र है, जोड़ने की नहीं, तोड़ने की फिक्र है। और इस चीज ने ऐसा हमें दीन से दूर कर दिया, अपनों से भी दूर कर दिया, परायों से भी दूर कर दिया, और हम दीन से बिल्कुल गाफिल होकर बैठ गए हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई इंसान पेट भर कर, उलमा बैठे हुए, पेट भर कर खुद खा ले और उसका पड़ोसी उसके पहलू में भूखा मरे तो ये मेरी उम्मत में से नहीं है। ये है रियायत ना करने पर वाइद, कि जो ख्याल ना करे उसके ऊपर ये सजा है, जो ख्याल ना, जो रियायत ना करे उसकी ये सजा है। और जो हक मारे उस पर क्या वाइद होगी, जो जुल्म करे उस पर क्या वाइद होगी, जो डंडी मारे उस पर क्या वाइद होगी, जो धोखा दे उस पर क्या वाइद होगी, जो दूसरे का हक मारे उस पर क्या वाइद होगी, जो माँ बाप का हक अदा ना करे उस पर क्या वाइद होगी, जो बहनों को हक ना दे उस पर क्या सजा होगी, जो एक दूसरे का हक मार लेते हैं, किसी की रियायत ना करने पर इतनी सजा है, तो हक मारने पर क्या सजा होगी, कभी ना सोचा। दीन से ऐसे गाफिल हो गए, आज मुआशरे ने हमें उलमा से दूर कर दिया। और अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों की सोहबत में आओ। जैसे आज तुम सब आए उलमा की मजलिस में, महफिल में, महज अल्लाह के लिए, अल्लाह की कसम, मेरा जाती कोई मफाद कोई नहीं, आपका जाती कोई काम कोई नहीं। वज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह की याद सारे कामों से बड़ी है। इस दुनिया में सबसे बड़ा काम वो है जो अल्लाह के लिए कर रहा है। अल्लाह सबसे बड़ा, उसको याद करने का काम भी सबसे बड़ा, उसको याद करना भी सबसे बड़ा, वो है ही सबसे बड़ी जात। तो उसको पुकारना, उसको, उसकी याद और उसका जिक्र करना, ये भी सबसे बड़ा काम है। मेरे भाइयों, दिल को पाक करना है। पाक दिल में भी जंग लग जाता है, जैसे लोहे को जंग लग जाता है। लिकुल्लि शैइन सखाला व सखालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। दिलों को जंग लग जाए तो उतारा कैसे जाए? हम बाहर से तो साइकिल मार के उसको पोछा करके लोहे के जंग को उतार लेते हैं, लेकिन जब दिल पर जंग लग जाए, इसको मांजने का जरिया अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह की याद है। आज अंदर को पाक करना है हमने,
कद अफलह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने अपने अंदर को पाक कर लिया। जब ये अंदर पाक हो जाएगा, जब अल्लाह की मोहब्बत अंदर उतर आएगी, फिर इंसान कुर्बानी देते हुए घबराता नहीं।